हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियन भर्ती 2024 जो कि 24-25 के लिए देखने वाले हैं, जो कि 2018 का पेपर है। ऑफिशियल पेपर 30 अगस्त 2018 शिफ्ट 1 का। तो इसमें हम लोग देखेंगे मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस, इन सभी को करने वाले हैं। तो इनमें टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि हमने इसका 40 क्वेश्चंस करवा दिया था। बचे हुए 35 क्वेश्चंस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप इसका पार्ट 1 नहीं देखें तो पार्ट 1 ज़रूर जाके देखिए। उसमें अच्छे सब मैथ थे, या इस वीडियो में भी मिलेंगे अच्छे सब मैथ, लेकिन उसमें भी था, तो आप लोग देख सकते हैं जाकर। तो चलिए इसमें सॉल्व करते हैं। कथा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय कहने का मतलब जो कि रूट में नहीं रहे। तो क्या हम इसका अगर पूरी तरह से हल करें तो ये कितना बनेगा, 4 गुना 4 गुना 4, यानी यहाँ पर जितना होने का मतलब उतना ही अंदर से बनाकर निकाल देना है। जैसे यहाँ 4 को 3 बना और करनी में भी 3 है, तो इसका मतलब इसका आंसर 4 है, यानी 3 को मिलके 1 बाहर। तो उसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं 8 गुना 8, तो इसका मतलब इसका 1 8 बाहर। इसको हम लिख सकते हैं 2 को 6 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। इसको गुना कीजिएगा तो आपका 6 64 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 2 दूनी 32, 2 दूनी 64। इसका मतलब यहाँ पे करनी में 6 है, तो इसका मतलब ये 2 इसका आंसर होगा। इसको कैसे तोड़ें, यानी अगर पूरी तरह से तोड़ा जाए तो 2 जो आएगा 6 को आएगा, है कि नहीं। हालांकि इन सबको भी तोड़ सकते थे इतना में, लेकिन हमें यहाँ पर जो दिखना चाहिए था वो पहले ही दिख गया, है कि नहीं। आपको भी दिखना चाहिए। तो यहाँ पर से 4 का 1 निकाल लिए, 4 का 1 जोड़ा बनाकर निकाले, क्योंकि करने में 4 है। तो 4 यानी 2 तो निकल गया, 4 को 2 मिलकर 1 को 2 निकल गया। अंदर में बच गया 2 को 2, यानी 4 करने में 3, तो ये रूट में ही रह गया। तो ये अपरिमेय संख्या है। ओके, बाकी बात आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक लड़की की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन होगा। यानी लड़की में कितने गुणसूत्र तो चाहे लड़का रहे चाहे लड़की रहे, कितना होते हैं, 46 वो होते हैं। कितना होते हैं, 46, यानी कह सकते हैं 23 जोड़े। बट लड़का और लड़की में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यानी 23 जोड़े जहाँ होते हैं वहाँ पर 22 जोड़े प्लस लड़की में जो होता है XX होता है। लड़की में जो होता है XX होता है, बात समझ रहे। अगर लड़का रहता तो फिर यहाँ पर XY दोनों होता। ओके, तो ये लड़की का। तो 22 जोड़े कहने का मतलब 44 अलिंग गुणसूत्र प्लस XX, ये राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। हालांकि यही चैप्टर तो है जो प्राय लड़के 10th में क्लास में एब्सेंट नहीं करता है, पता नहीं क्यों। ओके, नेक्स्ट देखिए। देखिए, वॉशिंग सोडा को क्रिस्टलीकरण जल का प्रतिशत कितना होगा। तो वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O, ये होता है। तो यहाँ पर टोटल सबका द्रव्यमान निकाल लीजिए। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11, और इसमें कितने परमाणु,
परमाणु है 2। तो ऐसे परमाणु संख्या अगर इसका देखा जाए सिर्फ सोडियम का, तो आपका कितना हो जाता है 11, और इसका परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। या हमेशा सबका डबल ही मत कीजिए, कुछ का अलग भी होता है। तो 23 और कितने हैं, तो 2 गो है, तो टोटल इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1 गो का 23, 1 सोडियम का 23, तो 2 सोडियम का 46। ओके, थोड़ा सा बेसिक से समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फिर क्या है, कार्बन है। कार्बन का परमाणु संख्या कितना, 6, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो इसका जस्ट डबल 12। ओके, फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8, लेकिन इसका डबल जो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, इसका डबल परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। लेकिन है टोटल कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, तो 16 तिया 48, कुल द्रव्यमान कितना 48। ओके, फिर अब यहाँ 10H2 है, समझिएगा ये 10H2O है। तो यहाँ से तो ये निकल गया, ठीक है। फिर इधर 10 गो है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो आपको तो पता है 1 होता है, और इसका द्रव्यमान भी 1 ही होता है। लेकिन कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो इसका 2 यहाँ 10 यहाँ, 10 दूनी 20 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन हो गए, 20 हाइड्रोजन। तो टोटल कितने हाइड्रोजन, 20, तो इसका कुल द्रव्यमान 20, ठीक। फिर कितना यहाँ क्या है, ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का भी मैंने बताया कि कितना होता है, परमाणु संख्या 8, इसका द्रव्यमान इसका जस्ट डबल। लेकिन कितने ऑक्सीजन यहाँ पर है, 10 गो। ये 10 होने का मतलब यहाँ पर इन दोनों से गुना होना, हाइड्रोजन से भी और ऑक्सीजन से भी। तो यहाँ पर 160, बात समझिएगा। ओके, क्या यार, छोटा हो जा, चलिए हो गया। तो अब टोटल इसको जोड़िए, कितना है, 6 2 8 8 16, यहाँ 6 हो गया। फिर 6 2 8, 8 4 12, 13 4 17, 176, 176 कहते सिर्फ 76। फिर 1 1 2, 276, कितने हुए, 276, ठीक है। लेकिन पूछ रहा है जल का प्रतिशत, जल का प्रतिशत, इसमें कै गो जल है, 10 गो, और जल का कहाँ, यहीं पे तो है, यही दोनों तो है जल का, 10 ही जल का तो है। इसमें हाइड्रोजन 10 ठो था तो 20 हो गया, इसमें ऑक्सीजन 10 ठो था, एक ऑक्सीजन का 16, तो 10 ठो का 160। तो यहाँ से टोटल जल का कितना बन गया, 10 जल का 180, और हाइड्रोजन का जल का प्रतिशत पूछा है, तो जिसका प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर, और टोटल कितना 276 गुना 100 प्रतिशत निकालने के लिए, है कि नहीं। तो अब कटाइए पिटाइए, देखिए कितना आता है। मैं 3 से इसको पहले कटाता हूँ, 6 3 9 27, 3 दूनी, क्या अब भी कटेगा क्या, मेरे में से तो अभी नहीं कटना चाहिए। ऐसे कटा सकते हैं 30, और ये 46 दूनी 92, और कट सकता है क्या, हाँ 23, और ये 15, यानी 1500 भागा 23 दे दीजिए। तो 23 दूनी 23 पंचे 115। मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, आप लोग भाग दे दीजिएगा। 1500 भागा
23, ये आपका निकल कर गया 62.09 लगभग में इतना प्रतिशत निकल कर आ गया। ओके, तो इस तरह से बना सकते थे इसको। हालांकि ये टफेस्ट क्वेश्चन में आता है क्योंकि अधिकतर को समझ में नहीं आएंगे। चलिए इसको कीजिए। मैं टोटल एक शुरू से ही लेकर जा रहा हूँ, ये नहीं कि सिर्फ मैथ। इसके लिए मैं अलग से एक व्यवस्था करके रखा हूँ कि सिर्फ मैथ का सीरीज मैंने शुरू किया है, यानी टोटल 29 शिफ्ट में हुआ था एलपी का, और इसका सिर्फ मैथ का सीरीज मैंने स्टार्ट किया है 20 क्वेश्चंस का। पर डे आपको एक वीडियो मिलेगा, लेकिन बट इसको ख़त्म होने के बाद, यानी ये सारे सेट जब हम ख़त्म करवा देंगे, ये अब मेरे उम्मीद से 4 से 5 प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन ही बचा है, बाकी बात सब हमने करा दिया है। तो ये ख़त्म होने के बाद मैं सिर्फ मैथ का करवाऊंगा और प्रैक्टिस पेपर ज़रूर करवाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अवैध अप्रवासियों की कुल संख्या क्या है। ठीक है, तो कथन, कुल अवैध अप्रवासियों में से 30% बांग्लादेश से है। ठीक है, कुल कितना है ये तो हमें पता नहीं चल रहा है, शेष भारत में, यानी शेष से 30% बांग्लादेश में है, तो शेष 70% भारत में। लेकिन क्या ये कह सकते हैं कि इससे हमें कुल संख्या के बारे में पता चले? ये तो प्रतिशत दिया है। अगर हमें कहा जाता कि हाँ अवैध अप्रवासी और वैध प्रवासी दोनों मिलाकर अगर 500 है या 600 है, जब इस तरह का कोई डाटा देता तभी तो हम बता सकते थे कि अवैध अप्रवासियों की संख्या क्या है कि नहीं। तो ऐसा कोई डाटा हमें दिया नहीं, तो जिससे ना तो हम 1 से प्राप्त कर सकते ना ही 2 से। भले प्रतिशत पूछता कितना प्रतिशत कहाँ है, ये बात बता सकते थे। तो इसमें होगा ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट, ये करंट अफेयर है, ये आंसर है। करंट अफेयर हम लोग छोड़ देंगे, बाकी बाद आप पढ़ दीजिए, क्योंकि 2017 का करंट अफेयर कौन पूछने लगे। चलिए इस क्वेश्चन को लास्ट में करते हैं, क्योंकि इसका कुछ डाटा बड़ा है और ये पूरा क्वेश्चन आ नहीं रहा है, तो इसको लास्ट में करते हैं थोड़ा छोटा करके। ओके, नेक्स्ट, NaCl एक लवण है जो बनता है प्रबल। देखिए NaCl एक लवण है जो बनता है किससे? तो आपने सुना होगा कि लवण जो बनता है क्षार और अम्ल मिलकर लवण बनता है, लवण और जल बनता है, ये ना आपने ये पढ़ा होगा। तो किस प्रकार का क्षार और किस प्रकार का अम्ल? तो प्रबल क्षार होनी चाहिए, प्रबल क्षार प्लस प्रबल अम्ल होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन आपका सी में दिया गया, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार। जैसे प्रबल क्षार कहा जाए तो NaOH, और प्रबल अम्ल कहा जाए तो HCl। इन दोनों को मिलाकर हम क्या आप NaCl नहीं प्राप्त करते हैं, प्लस H2O जल भी प्राप्त करते हैं। तो प्रबल क्षार है और प्रबल अम्ल, इसने उल्टा लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। नेक्स्ट देखिए दोस्त, 75 क्वेश्चन से एक बार इसलिए नहीं कराता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, और ज़्यादा लंबी हो जाना थोड़ा बोरिंग सा होने लगता है, इसीलिए मैं इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया। और आप में भी आपसे
आप में भी से जो है कुछ दोस्तों ने कहा कि इसको कम समय में किया जाए, तो कम समय में तो क्वेश्चन तो घटाना पड़ेगा, है कि नहीं। किसी समूह की 5 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 15 जबकि समूह में सभी 13 सदस्यों का माध्य 17, तो सबसे बड़ी 8 संख्याओं का मध्य मान कितना होगा। मध्य मान कहने का मतलब औसत, मध्य मान कहने का मतलब औसत। मध्य मान बोले, माध्य बोले या मध्य बोले, सबका एक ही बात है। ओके, तो समझिएगा। जैसे हम कहते हैं यहाँ से 1 2 3 टोटल कहाँ तक गया है, 13 तक संख्या गया होगा, ठीक है। तो शुरुआत का जो 5 का जो माध्य दिया है 15 दिया है, तो 5 सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। 5 सबसे छोटी संख्या का योग बराबर क्या होता है, औसत गुने या माध्य गुने कुल संख्या। तो यहाँ पर माध्य कितना है 15 और कितने संख्या 5 संख्या का निकालना है, तो यहाँ से ये कितना आ गया 75। ओके, अब बोल रहा है जबकि समूह के सभी 13 सदस्यों का माध्य 17 है। 13 गो, इसमें टोटल 13 गो है, तो 13 संख्या का माध्य, 13 संख्या का योग क्या होगा, 13 संख्या का जो योग होगा क्या होगा, तो वही सेम चीज माध्य गुना संख्या। तो कितना इसका माध्य कितना दिया है 17 और संख्या कितना है 13, तो यहाँ से इसको गुना कीजिएगा, 13 7 91, 13 1 13 और 9 13 9 22 221, टोटल कितना हो गया 221। तो 13 में से 5 घटाइएगा तो 8 ही तो बचेगा, है कि नहीं। तो 5 संख्या का 75 और 13 संख्या का इतना, तो इसको घटान दीजिए। 11 में 5 गया 6, उसके बाद 11 में 7 गया 4, 11 में 7 जाने पर 4, उसके बाद 146। यानी कहने का मतलब 8 संख्या का योग आ गया, 8 संख्या का योग आपका 146 आ गया। तो अब 8 संख्या का हमें माध्य निकालनी है, बात समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं। ओके, तो माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, यानी इसी फार्मूला को आप सीधा कर लीजिए। माध्य बराबर कुल योग अपन कुल संख्या, यही ना। तो कुल योग कितना है 8 संख्या का 146, टोटल कितनी संख्या 8 संख्या का ही माध्य पूछ रहा है कि सबसे बड़ी 8 संख्या, यानी इधर से 8वां तक जो जाएंगे वो, तो भाग दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 8 का 8 बच गया 6, 8 8 64 बच गया 2, 8 2 16, 18.2 एक ही ऑप्शन में है। बाकी बाद आगे कटाइएगा तो इतना ही करेगा। तो ये आंसर है आपका। ओके, ये 18.2 इसको कटाने पर आएगा 25। ओके, तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट, वन मिनट फ्रेंड, थोड़ा सा फैन को चलाने दीजिए। ओके, मैं नॉइस ना आए इसके लिए मैं एक छोटा फैन बनाया हूँ, उसी को चलाता हूँ।
हालांकि बिजली भाग गई है तो इन्वर्टर पे चला रहा हूँ। नेक्स्ट, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक। यदि ए इस काम को अकेले 15 दिन में कर सकता है, बी इस काम को अकेले कितने दिनों में कर सकता है, तो इस सवाल का आंसर देने के लिए हमें किन किन टर्म से जाना होगा। तो सबसे पहले क्या कहा, ए और बी मिलकर एक दिन किसी काम को 1/10 दिन में करता है, तो उसका कुल काम कितना होगा। ए और बी का एक दिन का काम 1/10, तो पहले बी आना चाहिए। उसके बाद यानी ए का एक दिन का काम 1/15, ये क्योंकि यहाँ पर अकेला बोला है 15 दिन में, तो कुल काम 1/15 एक दिन का। तो यानी पहले स्थान पर बी आना चाहिए, जो कि इसमें है और इसमें नहीं है, ये नहीं हो सकता आंसर। आगे और भी ऑप्शन होंगे, दिखाने का कोशिश करता हूँ। देखिए है, ठीक। ओके, फिर बोल रहा था क्या, बी इस काम को अकेले कितने दिन में करेंगे। तो ये चीज तक पहुंचने के लिए और हम क्या कर सकते हैं, समझिएगा। इस चीजों तक पहुंचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए और बी के कुल दिनों में से, ए और बी के कुल दिनों में से जो होगा उसका काम को आप घटा दीजिएगा। यानी ए और बी का कुल, यानी बी का एक दिन का काम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तो ए प्लस बी का एक दिन का कुल काम कितना, 1/10। इनमें से ए का सिर्फ काम कितना, 1/15। ये चीज कीजिएगा तब ना बी का निकलेगा। तो उसके बाद बी इस्तेमाल करेंगे, तो यानी ए इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पहले बी इस्तेमाल करेंगे फिर ए, तो एक टर्म हमें मिला बी ए। उसके बाद डी सी में पहले कौन आएगा, जब इसको घटाइएगा तो बी का एक दिन का काम निकल कर आएगा, बी का एक दिन का काम निकल कर आएगा। तो बी का एक दिन का काम यहाँ पे है, तो इसका मतलब डी आना चाहिए उसके पहले, और लास्ट में जो बचा है वो आएगा सी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नहीं, अब आप किसी सवाल को सोल्व नहीं करते हैं, जैसे कहने का मतलब कि आप बोर्ड मास ही सोल्व करते हैं, तो पहले स्टेप बाय स्टेप जाते हैं कि नहीं। तो वही चीज़ इसने स्टेप बना कर दे दिया है, उसी स्टेप को सजाना है कि कैसे सजाइएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए, यदि आकाश की मासिक आय 9600 रुपये है तथा उसका मासिक खर्च उसकी आय का 60% है, उसकी आय का 60% है, तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी। तो डायरेक्ट देखिए ना, मान लीजिए कि उसकी मासिक आय 100% होगा, तो 100% में वह 60% खर्च करता है, तो बचाता कितना है। तो आपका जवाब होना चाहिए 60% खर्च करता है तो बचाता 40% सेविंग करता है, लेकिन वह उसका आय कितनी है 9600, तो 9600 का आप 40% निकाल दीजिए, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2020 खत्म, 6 चौके 24, 9 चौके 36, 2 38, 38 40। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 9600 का आप 60% निकाल लीजिए, उसमें से जो भी आएगा 9600 में घटा दीजिएगा, क्योंकि ये आपका क्या है, खर्च है, ये आपका खर्च है। जो बचेगा वही, यानी 96 जो खर्च हुआ होगा, उसके बाद जितना बाकी पैसा रखा होगा वही तो आपका बचत होगा, है कि नहीं। तो 9600 का 60% निकाल के जो भी आएगा उसको 9600 में माइनस कर दीजिएगा, 9600 में माइनस कर दीजिएगा, वही फिर आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। हालांकि आप ऐसे भी सोच सकते हैं ना कि जब वह खर्च करता है 60% अपनी मासिक आय का, तो बचाता कितना होगा 40%, और वह कमाता है 9600, तो 9600 का ही ना 40% बचाएगा, है कि नहीं। तो बस इसी का 40% निकाल देना है, और कुछ है ही नहीं इस प्रश्न में, और हमको नहीं लगता इससे इजी कोई क्वेश्चन होगा।
नेक्स्ट देखिए VMR, यानी इससे रिलेटेड है ये, तो इससे रिलेटेड ये होना चाहिए, है कि नहीं। तो बनाइए, जैसे हम यहाँ करते हैं V का प्लेस वैल्यू आपका 22 हो जाता है, Z 26, तो इसका मतलब 4 बढ़ा है। A में भी आप 4 बढ़ा दो, A का प्लेस वैल्यू हुआ 1, तो 4 इसमें जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा। 5 पर कौन आता है, E, 5 पर कौन आता है, E। M का प्लेस वैल्यू 13 और I का 9, तो 13 में 4 घटा है, तो यहाँ भी 4 घटा दीजिए। K का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 11, 11 में आप 4 घटाइएगा कितना, 7, तो 7 पर आता कौन है, G, EG, 2 संख्या तो हमें मिल गया। EG कहाँ है, EOF, ये दोनों तो है ही नहीं, तो EG यहीं पर है। अगला आप देख लीजिएगा RS, तो TU जरूर होगा, है कि नहीं। बस इसी से रिलेटेड था और कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी हमें लगा कि बहुत ईजी है। जैसे यहाँ पर देखिए, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करें और 3 समूह बनाएं, ठीक है निर्मित। तो यहाँ पर देखिए कैसे चुनना है, सीधा आपको डंडा गिनना है, इसमें 1 2 डंडा, इसमें 1 2 डंडा और इसमें 2 डंडा। तो इन तीनों में 2 2 डंडा थी, 1 2 3 का ग्रुप ही बना दो, 1 2 3 का एक ग्रुप बन गया। अब देखो इसमें 1 2 3 3 डंडा, इसमें 1 2 और 1 3 डंडा, इसमें 1 2 3 डंडा, तो इसमें भी तो 3 डंडा, यानी 4 5 6 का एक ग्रुप बन गया, 4 5 6। और जहाँ पर इस तरह से हो तो आपका आंसर है कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6, बाकी बात बचा हुआ 7 8 9, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, जो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 9 7 8, तो ये आपका राइट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन आप लाइक करना भूल जाते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, है कि नहीं। प्लीज़ दोस्त लाइक सब्सक्राइब, और हो सके तो अपने खास दोस्तों को ज़रूर भेजें जिससे उनका भी भला हो सके, है कि नहीं। नेक्स्ट, उस विकल्प का चुनाव कीजिए जो दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। इसमें त्रिभुज गिनना है, तो त्रिभुज गिनने के लिए कुछ रूल तो आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ, अगर आप इस तरह में त्रिभुज को गिनते हैं कि इसमें कितना त्रिभुज है, तो 1 2, यानी नंबर को जोड़ दीजिए, 1 + 2 कितने 3, इस हिसाब से भी बना सकते हैं। या तो आप इस तरह से अगर त्रिभुज काउंट करते हैं इस तरह में, तो इसमें इस तरह में इसमें क्या करना होता है, 1 2 3 4, तो इसका जस्ट डबल 8। तो क्या हमें इस तरह का यहाँ पर फिगर दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, चतुर्भुज वाले। जब इस तरह का फिगर हो तो इसमें भी आप वही रूल लगाइए, ऊपर वाले से बेहतर है कि नीचे वाला रूल लगाइए। 1 2 3 4, 4 का जो बड़ा नंबर है उसका डबल 8 हो गया। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, 8 यहाँ पर हमें मिल गया। अब आगे थोड़ा सा देखिए, इतना चीज़ तो हो गया। अब देखिए यहाँ कोनट्ठे में 1 2 3 4, 4 को कोनट्ठे में मिल गया, बात समझ रहे हैं, 4 को कोनट्ठे में मिल गया। और हमें कहाँ मिल सकता है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला फिगर हमें दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा, ये चतुर्भुज के अंदर नहीं आ रहा है, बात समझ रहे हैं, ये चतुर्भुज से बाहर है, यानी 1 2, यहाँ पर 3 को और बन गया। अब आपका इस तरह से कहीं नहीं बनेगा, क्योंकि ये वाला तो चतुर्भुज के अंदर काउंट हो गया था, लेकिन ये वाला चतुर्भुज के अंदर काउंट नहीं हुआ था। तो 8 4 12 3 15, तो इसमें टोटल 15 त्रिभुज है। ओके, नेक्स्ट, ये भी करंट अफेयर है, जो कि आपका इसका आंसर भी शास्त्रीय हो जाएगा। आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, नहीं हो पढ़िएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि नहीं।
17 का करंट अफेयर कौन सा एग्जाम पूछने लगा। बैटरी में टर्मिनल्स होते हैं, प्लस माइनस होते हैं कि नहीं बैटरी में, तो उसी प्रकार चुंबक में क्या होते हैं, तो आपको चुंबक में भी पता होगा, दो ध्रुव होता है, यानी 2 पोल होता है, नॉर्थ और साउथ, यानी 2 ध्रुव होता है कि नहीं, 2 ध्रुव आपका होता है। ओके, जिस तरह से बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं प्लस माइनस, इसी तरह इसमें नॉर्थ साउथ यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हर एक चुंबक में होता है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बेजोड़ को चुनिए। देखिए ग्लास, एल्युमिनियम, चांदी, तांबा, तो इसमें हम ग्लास को अलग चुनेंगे, क्यों, क्योंकि ये अधातु है, बाकी बात सभी के सभी धातु है, यानी मेटल है ये तीनों, बाकी बात ये अधातु है। ओके, नेक्स्ट, देखिए डैश के उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को परिवर्तित करता है, यानी रक्त वाहिका मतलब क्या, आपका नस, ब्लड ट्यूब, तो ये ब्लड ट्यूब जो बना होता है किसका बना होता है, ये मसल्स टिश्यू से बना होता है, मस्कुलर टिश्यू से बना होता है, बात समझ रहे हैं, तो मांसपेशीय उत्तक से बना होता है, तो इसका व्यास को कौन यानी परिवर्तित करेगा, मांसपेशी। आप सोच के भी देखिए ना, क्या हड्डी आपके नस को प्रभावित कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्या उस नस की व्यास को बढ़ा सकता है, ये इस क्षेत्र को बढ़ा सकता है, नहीं, जो मस्कुलर टिश्यू होगा वही तो बढ़ाएगा, यानी इसमें मस्कुलर टिश्यू में से कौन सा, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, बात समझ रहे हैं, तो ये आपका व्यास को परिवर्तित करता है, किसकी, रक्त वाहिका, जो कि धमनी और सीरा होते हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा बनाने का कोशिश कीजिए आप लोग। तो हम यहाँ पर करते हैं, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 25 मिनट एवं आधे घंटे में भर सकते हैं, यानी एक पाइप ए है और एक पाइप बी है, ए जो है 25 मिनट में भरता है और बी जो है आधा घंटा कहने का मतलब 30 मिनट, तथा सी प्रति मिनट 3 गैलन खाली कर सकता है। अभी इस बात को छोड़ते हैं, यदि सभी तीनों पाइप एक साथ मिलकर टैंक को 15 मिनट में भर सकता है, नहीं ए भी काम करे, बी भी काम करे और सी भी काम करे, तो 15 मिनट में भर सकते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम जो होगा वह टोटल काम होगा, यानी टोटल क्षमता होगा कि ये तीनों मिलकर 1 घंटे में कितने करते हैं, ठीक। तो इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, मेरे उम्मीद से 150 होना चाहिए, आप निकाल कर देखिए 150 ही होगा। तो 25 छक्के 150, यानी 150 को 25 से भाग देंगे 6, 150 को 30 से भाग देंगे तो 5, 150 को 15 से भाग देंगे तो 10। ओके, तो यहाँ ये बात समझ में आ गया, बात समझ रहे हैं। तो ये आपका टाइम है, ये टोटल वर्क है, ये आपका क्षमता है, एफिशिएंसी है। ओके, तो मैं इन तीनों का अगर क्षमता का अनुपात निकालना चाहूँ, ए बी सी का अनुपात निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा, ए का अनुपात में 6 है, बी का अनुपात में 5 है और इन तीनों को मिलाकर 10 है, तो बताइए सी का कितना होगा, सी को यहाँ कितना रखना होगा, ए बी तो 6 5 11 हो गया ये दोनों मिलकर, तो इसको -1 होना होगा, नहीं इसकी क्षमता 1 है क्योंकि सी खाली करने वाला है, सी की क्षमता 1 है, ठीक। तो यानी 1 घंटा में 1 यूनिट खाली करता है, तो कहता है सी प्रति मिनट 3 गैलन खाली करता है, यानी इस 1 का मान 3 गैलन है। तो हमसे पूछा गया तो टंकी की साधारण क्षमता कितनी है, तो टंकी की साधारण क्षमता यानी 150 की क्षमता, 150 क्षमता की वह टंकी है, तो 150 का मान कितना, अनुपात में 1 का 3 गैलन, तो 150 का
अगर 1 का 3 गैलन है तो 150 का कितना होगा, तो सीधा इसको 3 से गुना कर दीजिए ना 150 को, तो कितना हो जाएगा 450 गैलन। कितना हो जाएगा 450 गैलन। ओके, ये क्वेश्चन अच्छा है दोस्त, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत कम लोग सही करते हैं। मैं आपको ये बात गारंटी के साथ बताता हूँ, इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20% लोग ही कर पाएंगे। इससे ज़्यादा 100 में से 15 से 20 लोग ही कर पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। मैंने देखा है दोस्त, क्योंकि हमने भी प्रीवियस ईयर पेपर बहुत सारे लगाए, तो हमें पता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने लोग कर सकते हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी राशियां नियत रहती है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित नहीं होता है? तो घर्षण के कारण बल, द्रव्यमान, भार, गुरुत्वाकर्षण। तो देखिए कहता है वो परिवर्तित होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नियत रहना चाहिए, यानी फिक्स रहना चाहिए। उसका मान चाहे आप धरती, आकाश पाताल कहीं भी चल जाइए, उसका मान नियत रहेगा। तो आपने द्रव्यमान पढ़ा होगा कि द्रव्यमान नो चेंज, द्रव्यमान चेंज कभी नहीं होता है। आपका चेंज भार हो जाता है। भार क्यों होता है, भार का फॉर्मूला क्या है, mg, यानी g के वजह से, क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी पर g का मान जो भी होता है उसका 1/6 चंद्रमा पर होता है कि नहीं। तो इसलिए g का मान, छोटी g का मान जब चेंज होगा तो उसका भार भी चेंज होगा। गुरुत्वाकर्षण तो आपको पता ही है कि चेंज होता ही है कि नहीं। और घर्षण के कारण बल भी चेंज होंगे, ये फिक्स नहीं हो सकता है। जहाँ ज़्यादा घर्षण होंगे वहाँ ज़्यादा बल लगेंगे, जहाँ कम घर्षण होंगे वहाँ कम बल लगेंगे, है कि नहीं। तो द्रव्यमान नो चेंज, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट, देखिए वर्गों को सही प्रकार दर्शाती, यानी कौन सा डायग्राम सही प्रकार दर्शाता है, कर्नाटक, भारत, एशिया। तो डायग्राम अगर हम बनाना चाहें तो ये एशिया है, एशिया के अंदर आपको पता है कि भारत आता है। एशिया एक सबसे बड़ा महाद्वीप है और उस महाद्वीप के अंदर ये भारत आता है, ये भारत, और भारत के अंदर पता है कि आपको ये कर्नाटक यानी बंगलोर आता है। तो ये इस प्रकार से फिगर कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये राइट है कि नहीं। नेक्स्ट, चलिए देखिए इसका बनाने का कोशिश कीजिए। इसको हम कहते हैं कि टोटल गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। तो आप इसमें या तो 3-3 का ग्रुप बना दीजिए या 5-5 का ग्रुप बना दीजिए। तो यहाँ पर 3-3 का ग्रुप बना कर देखते हैं, कुछ पकड़ में आ जाए तो आ जाए। हाँ, तो मैंने 3-3 का जैसे ही ग्रुप बनाया तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिखा। देखिए जैसे हम 3 का ग्रुप इसका बनाए, 3 का ग्रुप इधर बनाए, 3 का ग्रुप इधर बनाए और 3 का ग्रुप यहाँ पर बनाए, तो हमें पता चला WUVW है कि नहीं। तो यानी यहाँ पर UVW का एक ग्रुप बन रहा है, बात समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए UVW का एक ग्रुप बना, इसका मतलब सभी ग्रुप में UVW होगा। तो इसमें W भी है तो बाकी क्या है U, इसमें WU है तो बाकी क्या है V, यहाँ तक हो गया। इसमें देखिए U भी है तो बाकी क्या है W, यहाँ पर W पुट हो गया। देखिए यहाँ पर W पुट हो गया। तो अब W भी U, ये तो पूरा ही है, यहाँ पर UW है तो बाकी क्या है V। तो आपका कौन सा ग्रुप बना, UVW B। कहाँ पर, जहाँ पर भी ऑप्शन होगा हुआ आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। ओके, तो ये इस तरह का क्वेश्चन का कोई सिखाने का तरीका नहीं होता है, आप समझ सकते हैं। इसमें ग्रुप वाइज बनता है या कोई एक सीरीज चलता है, उस तरह से ये
बनता है। बाकी बात इसके लिए कोई फार्मूला ट्रिक व्रिक नहीं होता है। जो सोचते हैं कि इसके लिए कोई ट्रिक व्रिक होता है तो कुछ नहीं होता है। मनुष्यों में श्वसन वर्धक कौन है? क्लोरोफिल, तो ये तो भाई पौधों में होता है। मेलानिन होता है, लेकिन ये श्वसन वर्धक नहीं है। ये आपका त्वचा का कलर को देता है। रोडोप्सिन, ये आँख से संबंधित है, आँख के वर्णक है। लेकिन हीमोग्लोबिन जो है ये श्वसन वर्णक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा और लोहे के थ्रू ही ऑक्सीजन का परिवहन होता है। बस समझ रहे हैं? तो कौन सा? और हीमोग्लोबिन एक प्रकार से वर्णक है जो कि खून को लाल रंग प्रदान करता है हीमोग्लोबिन के वजह से। ओके, तो इसको एक प्रकार का वर्णक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को कीजिए, ये बॉडी मास का है। तो हमें सबसे पहले ये इस ब्रैकेट को हल करना है कि नहीं? तो इस ब्रैकेट के भी अंदर ये है, तो -2 गुना -3 क्या होगा? यहाँ पर -5 है और -2 गुना -3 तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। ओके, तो इसको हल कीजिएगा तो क्या होगा? माइनस का 1 और बाहर में गुना 8 है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस और 8 गुना 1 तो 8 हो जाएगा। तो माइनस का 8 आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट चलिए देखिए, कहता है 56, 140, 168 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? तो महत्तम समावर्तक वो संख्या होती है जो दी गई यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट सके। तो मैं इसको ऑप्शन के थ्रू करता हूँ, बाकी बात आप नियम से भी बना सकते हैं। तो मैं बड़ा से बड़ा नंबर 28 को पकड़ा। क्या 28 से 56 कट रहा है? तो बिल्कुल 140, हाँ 5 बार में। ये 168, तो आपका जवाब होगा हाँ 6 बार में कट रहा है। मतलब ये 28 जो तीनों को काट रहा है और ये सबसे बड़ा भी है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि महत्तम समावर्तक क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या, अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए तो क्या कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट सके। तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं वो बड़ी नंबर तो दिया होगा, है कि नहीं? तो इसीलिए मैंने सबसे ऑप्शन में सबसे जो बड़ा नंबर है उसको चुना और उसी से कटा कर देखा तो तीनों कट गए, तो वही राइट आंसर। हालांकि अगर इससे नहीं करता तो इससे थोड़ा सा छोटा वाले से देखते हैं, अगर उससे भी नहीं करता तो फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं। लेकिन आपको ऐसे ही चेक करना है। हालांकि आप निकाल भी सकते हैं, जैसे 56, 140, 168 ये है। तो 8 से नहीं 4 से सब कर सकते हैं। 14 चौके 4 तिया 4 पंचे 4 से, 4 चौके 4 दूनी, और किससे कर सकते हैं? 7 से, 7 दूनी 7 पचे 7 छिंग। देखिए हमने 4 और 7 से क्यों कटाया? 4 जो है इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको भी। 7 से क्यों कटाया? 7 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है। अब कोई ऐसा संख्या है जो कि तीनों को काट सके? तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं। एक छोड़कर ऐसा कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को एक साथ काट सके। तो मात्र 2 ही संख्या बचा और वही 2 संख्याओं का आप गुना कर सकते हैं, 4 गुना 7। हालांकि 1 भी होता तो क्या 1 से कोई लेना देना है? 1 से गुना लगे या भाग लगे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो ये इसका राइट आंसर 28 हो जाए। ओके, नेक्स्ट देखिए, कहता है Q1 इंटू Q2, Q1 और Q2 आवेश वाले 2 कणों को एक दूसरे पर बल F लागू करने के लिए निश्चित दूरी पर रखा जाता है। ठीक है, तो यह दूरी 1/5 तक कम हो जाती है, तो उनके बीच की डैश यानी बल क्या होगी? बीच में लगने वाले आकर्षण बल क्या होगी, यानी कितना के बराबर होगा? F/5 25 या 5F या F/5 या 25 क्या होगा? ये बात इसने
पूछ रहा है। तो चलिए देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए पहले जो F बराबर सूत्र होता है आकर्षण बल F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर या तो D स्क्वायर, यह फार्मूला आपने पढ़ा होगा 9th में, है कि नहीं। तो यहाँ पर F बराबर ये मान निकल कर आया, लेकिन कहता है कि R जो है अब इसका 1/5 ले लेना। R जो है क्या ले लेना इसका 1/5, बाकी बात सब कुछ सेम टू सेम होंगे। तो Q1 इंटू Q2 बटे R जो लेना एक, ये R जो इसका 1/5 यानी R का 1/5 था, R/5 यही ना। तो R/5 तो R/5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर R/5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके। बस इसको कटाइए, ये K से K कट जाएगा, ये Q1 इंटू Q2 से ये वाला Q1 इंटू Q2 कट जाएगा, ये R स्क्वायर से ये यहाँ पर R स्क्वायर होगा कि नहीं। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा R स्क्वायर बटे 25, और ये 25 जाकर ऊपर गुना हो जाएंगे तो F बराबर ये R स्क्वायर कट जाएंगे, F बराबर 25 आ जाएंगे। यानी पहले F था, अब F का मान 25 आ गया, तो इसका मतलब 25 F के बराबर हो गया। बात समझ रहे हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए कि कैसे मैंने किया। कि दोस्त अब हमें नींद आ रही है, रात के 12 बजने शुरू हो गए हैं। क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है। तो ये आपका जो टोटल कितने समूह होते हैं, 18 समूह होते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर जो पहला समूह होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये सब क्या है आपका क्षारीय धातु है, क्षारीय धातु। इसके बाद ग्रुप 2, 3 ये सब जो होता है ये आपका क्षारीय मृदा धातु होते हैं, क्षारीय मृदा धातु होते हैं, ये एल्कली मेटलोइड होते हैं। ओके, बाकी बात तो आप इधर जानते ही हैं कि ये निष्क्रिय है। बाकी बात कैल्कोजन, चल्कोजन ये सब होते हैं, लेकिन क्षारीय धातु के बारे में पूछा था तो वह पहले समूह होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक लड़का 2 मीटर ऊंचाई के माध्यम से 120 न्यूटन के वजन के साथ एक बॉक्स उठाता है, तो उनके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। उनके द्वारा किया गया कार्य W बराबर F इंटू S, यही ना। F कितना 120 और S कितना, S मतलब दूरी कितना 2 मीटर, तो ये कितना होगा 240 जूल। आपका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आप गुना भाग करके भी आंसर मार सकते हैं, है कि नहीं। अगर मान लीजिए 2 से भाग करते हैं, भाग करने पर थोड़ा आंसर गलत होने की चांस था यहाँ, लेकिन होता तो या तो ये होता या तो ये होता, गुना भाग करते तो। लेकिन अगर जब ना आए तब, जब 2 ही डाटा दिया हो तब आप सोचिएगा उस तरह से। ओके, नेक्स्ट, किसी कक्षा में परीक्षा आयोजित करने पर 25 विद्यार्थियों का मध्यमान 60 है। तो यहाँ पर वही वाला कॉन्सेप्ट, 25 विद्यार्थी का योग हम यहाँ पर लिखते हैं 25 स्टूडेंट का योग, विद्यार्थी है लिखते हैं इंग्लिश में, कहाँ लिखे 25 विद्यार्थी का अंकों का योग, अंकों का योग क्या होगा, माध्यमान मतलब क्या, औसत कितना 60, कितने बच्चों का 25 विद्यार्थियों का, तो 25 6 के 150, यहाँ से ये 1500 टोटल आ गया औसत अंक, यानी औसत कहते हैं कुल अंक कितना आ गया। फिर कहता है यदि शुरुआती 13 विद्यार्थियों का औसत अंक यानी मध्यमान 70 है, तो 13 विद्यार्थी का हम निकाल लें, 13 विद्यार्थी के अंकों का योग कितना होगा,
तो 70 गुना 13, तो 70 दिया 13 7 91 910। ठीक, फिर बोला अंतिम 13, अंतिम ये शुरुआती का 13 था और ये अंतिम 13 है। अंतिम 13 का योग कितना दिया है 50 गुना 13, तो ये कितना 13 65 560। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो टोटल 13 13 कितना हो जाता है 16, और 16 विद्यार्थी का अंक, 16 विद्यार्थी का कुल अंक कितना हो जाएगा 0 6 9 6 15 15 60। तो यहाँ पर तो बोला है कि इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर बीच वाले का विद्यार्थी का अंक क्या होगा। तो मैं कहता हूँ जैसे 5 संख्या रहता है, देखिए जैसे मैं समझाना चाहता हूँ 1 2 3 4 5, तो इधर से ये तीसरा और इधर से ये भी तीसरा, तो इधर से अगर इस तरह से जुड़िएगा टोटल कितना 6 आ रहा है, लेकिन है तो ये तीसरा ही, चाहे इधर से जाए चाहे इधर से, तो है तो 5 ही स्टूडेंट, लेकिन जोड़ने पर कितना आ रहा है 3 3 6, तो इससे नहीं लेना देना है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ये जब 16 आया तो इसका मतलब ये 3 जो है 2 बार काउंट में हो गया, यानी इनमें भी जो 13वां संख्या होगा वह 2 बार काउंट हुआ होगा, तो एक बार घटा दीजिए वही तो निकलेगा, है कि नहीं। बाकी बात तो ये 5 तक तो सेम टू सेम गया होगा, एक ही बार ना 3 एक्स्ट्रा गया होगा, बात समझ रहे हैं। तो वही काम यहाँ भी लागू आप कर सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर समझिएगा, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ। चलिए, तो बस 16 को में से 13 को का घटा दीजिए, तो यहाँ 13 विद्यार्थियों का कुल योग निकलेगा, जो कि 13 विद्यार्थी का दिया कितना है, यानी इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने बीच वाले, यानी 13वां का ही पूछ रहा है। तो इस 13वां का 13 को का घटा दीजिए, कितना है 1500, तो घटाइएगा तो कितना 60, यानी 13वां कितना है वो 60, क्योंकि 60 2 बार ऐड हो चुका है, बात समझ रहे हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और 2-4 क्वेश्चन है, मैं जल्दी खींचना चाहता हूँ क्योंकि नींद आ रही है। 2016 में कौन सी भारतीय महारत्न कंपनी हॉकी इंडिया लीग के शीर्षक प्रायोजक था। ये भी पुराना क्वेश्चन ही है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। के का मान वह मान ज्ञात कीजिए जिस पर द्विघाती समीकरण ये हो कि दोनों मूल बराबर। तो दोनों मूल बराबर होने के लिए आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, विविक्तर D बराबर B² - 4AC बराबर 0 होनी चाहिए, यानी ये होनी चाहिए दोनों मूल बराबर होने के लिए, ठीक है। अब AB यहाँ पर BAC क्या है तो समझाते हैं। x² का जो गुणांक है वह A है, x का जो गुणांक है वह आपका B है, और जो यहाँ है वह आपका C है। बस इसमें पुट कीजिए। B कितना 4√3, तो 4√3 का स्क्वायर -4, A का मान कितना 4, C का मान कितना K बराबर 0। सोल्व कीजिए यहाँ से, 4 चौके 16 तिया 48, इसको सोल्व किए टोटल को तो 48 -4 चौक 16 K बराबर 0। के वाले को साइड लेते जाइए, 48 बराबर 16 K, तो यहाँ से 16 से 16 3 बार में कट गया था, यानी K बराबर कितना निकल कर आ गया 3, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या करा इस क्वेश्चन में कि 15 वर्ष पहले सिंधिया की आयु ब्रिटेनी की आयु से 3 गुनी थी, ठीक है। तो उनकी वर्तमान आयु का योग कितना होगा, उनकी वर्तमान आयु का योग कितना होगा। तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए, तो हम कहते हैं कि इसका अनुपात निकाल लेते हैं। एक सिंधिया है और एक ब्रिटेनी, और सिंधिया की आयु ब्रिटेनी से 3 गुनी है, इसका 1 है तो इसका 3 गुना का 15 वर्ष पहले। तो ये 15 वर्ष पहले
ट्रैक्टर आ गया। देखिए ये तो वर्तमान है। अगर 15 वर्ष पहले की उम्र की अगर बात करें तो 94 में से आप दोनों का 15-15 घटा दीजिए यानी 30 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होना चाहिए 64। यानी ये अनुपात जो है ये 15 वर्ष पहले का और ये योग 15 वर्ष पहले का, तो इनका योग कितना 4 और ये रियल में योग कितना है 64। तो यहाँ से एक अनुपात का मान कितना निकल जाएगा 16, एक अनुपात का मान 16। तो ये तो 15 वर्ष पहले का अनुपात है, 15 वर्ष पहले का अनुपात, तो उम्र भी जो निकलेगा वो 15 वर्ष पहले का निकलेगा, है कि नहीं। तो पूछा यहाँ पर किसका, ब्रिटनी का, किसका पूछा है ब्रिटनी का। एक अनुपात का मान 16, तो और यहाँ ये भी ब्रिटनी का अनुपात में एक ही है, तो एक का मान 16, तो इसका मतलब ब्रिटनी का रियल 15 वर्ष पहले रियल उम्र भी 16 ही है, लेकिन वर्तमान ना पूछ रहा है। अब तो इसमें 15 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 31। थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, थोड़ा ये सब अच्छा लेवल का प्रैक्टिस है, कोशिश कीजिए कि इस तरह से करें। नेक्स्ट देखिए, उपयोग किए हुए किसी फ़ोन को 61-60 रुपये में बेचने पर कुछ साल पहले इसे खरीदने में जितना खर्च हुआ उससे राजन को 44% कम मिला। ठीक है, अब राजन 5% लाभ प्राप्त करने के लिए इस फ़ोन को कितने रुपये में बेचना होगा, यानी अगर वह चाहता है कि 5% प्रॉफिट हो। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो कहा गया है कि इतना में बेच रहा है, पहले कुछ और दाम में खरीदा होगा। मान लीजिए कि पहले जो खरीदा होगा वह 100% में खरीदा होगा, बट ये जो है 44% कम मिल रहा है। कहने का मतलब अभी जो ये जो 6160 रुपया मिल रहा है वह 44% कम मिल रहा है। इसका मतलब ये 56% के बराबर ही हमको दे रहा है। 44% कम दे रहा है तो इसका मतलब 56% के बराबर दे रहा है, जो कि ये आपका 6160 रुपये है, 6160 रुपये है। तो यहाँ से हम 1% का अगर वैल्यू निकालना चाहें तो इसको 56 से भाग दे देना होगा। देखिए 6160 को 56 से भाग दे देना होगा तो 1% का मान निकलेगा। अगर इसको 100 हमको बनाना कितना है, अब चाहिए इसको, ये कहता है कि नहीं मैं जो बेचूंगा इस 5% लाभ पर बेचूंगा, यानी 105% पर बेचूंगा। 100 में खरीदा हूँ और 105% एक्स्ट्रा पर बेचूंगा 105% पर। तो हमें 105% बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इस एक को 105 से गुना कर सकते हैं क्या। तो आपका जवाब है कि हाँ बिल्कुल तो कर सकते हैं। तो यहाँ इधर भी 105 से गुना कर दीजिए। 6160 है, 6160 गुना 105/56, इसको आप कर लीजिए तो 105% की वैल्यू निकल जाएगा। हमें ज़रूरी नहीं है कि 100% निकालें, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कटाइए इसको, 11, चलिए इधर ही कट सकता है ये। 7 से 8 बार में, 7 से 7 8 56, 7 8 56, 810 बार में, फिर 8 से ये 11 बार में, यानी 110 बार में। तो हमें घुमा फिरा के कितना मिल गया, इधर देखिए 110 गुना 105, यही ना। तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो गया, 11 25 55, और यहाँ पर 11 का 11, एक जीरो था चिपका दिया, 1150, 11550, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो थोड़ा आप समझने का कोशिश कीजिए ताकि आप अच्छे से कम समय में बना सकें। ओके, नेक्स्ट मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आवृत्ति है। यानी मटर के पौधे पर जो रिसर्च किया था वह मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल जो था उसने किया था। तो इसने जब पहले कराया बड़ी टी फिर छोटी टी से कराया, तो फिर ऐसे कहने का मतलब
आप ये चीज़ तो पढ़े होंगे, T1 T2 इस तरह से, छोटे t इस तरह से करके। तो जितने बार उसने प्रयोग किया उतने बार सबसे ज़्यादा असरदार जो पौधा मिला, बीज मिला, वह झुर्रीदार बीज प्राप्त हुआ। ओके, नेक्स्ट। फरवरी 2018 तक भारतीय फिल्म टेलीविज़न के संस्थान के अध्यक्ष कौन है? तो ये क्वेश्चन पढ़े या ना पढ़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हालांकि ये आंसर है। तो ये टोटल हो गया दोनों से, पार्ट 1 और पार्ट 2 से टोटल हमने आपका 75 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिया। ओके, तो बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा, और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमें भी लगेगा कि अगर कुछ सुधार करनी हो तो उसमें मैं सुधार करने का कोशिश करूँगा, या क्वालिटी हो, वॉइस हो, जो भी हो उसको सुधार करने का कोशिश करूँगा। बाकी बात इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, और आपको ये सेशन कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट में बताएं। तो बाकी बात क्या बोलूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।